हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक सर आप लोगों को राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। फिर से यूथ का 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आगे का सीरीज चलेगा ऐसे ही। देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किन्होंने किया था? डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो आप लोगों को कल बताए थे कि डाल्टन जो थे बताए थे कि जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। अब परमाणु कैसा कण है? परमाणु एक अविभाज्य कण है। किन्होंने बताया था? डाल्टन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे का क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? क्या है? कारण ये हो जाएगा कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नष्ट नहीं। कल भी बताए थे कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। डाल्टन ने बताए थे कि परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही बनते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? परमाणुओं के मिलने से जो बनता है वो क्या कहलाते हैं? अणु। क्या कहलाते हैं? अणु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कह रहा है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। तत्व एक ही हो या फिर विभिन्न प्रकार के तत्व वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं अणु। क्या बनाते हैं? अणु। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर, वही क्वेश्चन है सेम, तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। कह रहा है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। तो देखेंगे कि इसमें जल के कितने अणु हैं। H2O मेरा किसका फॉर्मूला होता है? जल का। तो इसमें हम लोग को देखेंगे कि इसमें जल के कितने अणु हैं। तो जल के कितने अणु हैं? 5 अणु हैं। कितने अणु हैं? ये फॉर्मूला किसका हो गया? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं? 5 अणु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर ए। चल अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40। कितना होता है? 40। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 40 और इसका क्या हो जाएगा? 16। अगर हम लोग काटेंगे तो 8 बचे 40, 8 दूना 16। आंसर क्या हो जाएगा? 5:2। 5:2। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। मतलब पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं वो किस अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? H2O। H2O क्या होता है? H2O। अब बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। पूछा क्या है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 के लिए क्या होगा? 2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। 8 दूना 16। तो क्या हो जाएगा? 16। अगर इस रेशियो को काटेंगे तो 2 8 16। तो क्या हो जाएगा अनुपात? 1:8। कितना होता है? 1:8। तो हम लोग क्या आंसर देंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, कह रहा अमोनिया में N2, अमोनिया यहाँ गलत है, N2 नहीं होगा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो यहाँ पे क्या होगा N होगा, यहाँ पे क्या होगा H3 होगा, क्या होगा H3। कह रहा है कि द्रव्यमान में हमेशा अनुपात में होते हैं, किस अनुपात में होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि N मेरा क्या है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बोले तो 7, परमाणु द्रव्यमान बोले तो 14, कितना होगा 14। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 3, तो क्या हो जाएगा 3। पूछा क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वही दोनों का हमेशा का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 14:3, क्या हो जाएगा 14:3, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। बोला अमोनिया क्लोराइड के एक अणु, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु, जैसे देखिए अमोनिया क्लोराइड, तो अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला था NH4Cl। इसमें पूछा क्या है कि अमोनिया क्लोराइड के एक अणु, ये क्या हो गया अमोनिया क्लोराइड का एक फॉर्मूला थी, कितना अणु हो गया एक अणु। इसमें पूछा कितने परमाणु है, कितने परमाणुओं से बना है, तो हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 1, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 4, और नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं 1। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो कितने परमाणुओं से बना है 4, 1 5, 1 6। तो क्या हो जाएगा कि अमोनिया क्लोराइड के एक अणु कितने परमाणुओं के होते हैं 6, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा है मानक ताप और दाब पर, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, तो यह कौन सी गैस है। पूछा है कि कौन सी गैस हो सकती है, जिसमें हम लोग को दिया है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार। कार्बन का कितना दिया है 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो इसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं द्रव्यमान, देखो कैसे होगा। कितना दिया है 5.6 लीटर में कितना ग्राम है, 5.6 लीटर में कितना ग्राम है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग 1 लीटर का निकाल लेंगे, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 7.5 बाई 5.6 ग्राम। कितना 1 लीटर में कितना हो जाएगा 7.5 बटा 5.6 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मानक ताप और दाब पर जो गैस आयतन लेती है वो कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। देखिए फिर से बताते हैं, यहाँ पहले हम लोग को क्या दिया है 7.5 ग्राम गैस और 5.6 लीटर आयतन लेती है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि 5.6 लीटर में कितना ग्राम आयतन 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। अब यहाँ से हम लोग अगर 1 लीटर का निकालें तो 1 लीटर का निकालेंगे तो 7.5 बाई 5.6 ग्राम। ठीक है, आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि मानक ताप और दाब पर गैस का जो आयतन वो कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो 22 जब 1 लीटर बराबर इतना हो रहा है तो 22.4 लीटर बराबर कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7.5 बाई 5.6 इंटू 22.4। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से हम लोग 1 लीटर बराबर इतना, तो 22.4 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 7.5 बाई 5.6 इंटू 22.4, ये मेरा कितना हो जाएगा इतना ग्राम। तो अगर हम लोग इसको ऑप्शन काटे तो ये 4 बार में, कितना बार में 4 बार में कटेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो इतना लीटर बराबर कितना आ जाएगा 30 ग्राम। कितना आ जाएगा 100 चौका 28, 0.5 को 2 बार गुना 4 बार करेंगे तो 30 ग्राम। कितना हो जाएगा 30 ग्राम, तो इतना बराबर 30 ग्राम। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 30 ग्राम किससे मिलकर हो रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या है नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, तो शुरू से हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। मेरा कितना आया 30 ग्राम। तो नाइट्रोजन का कितना दिया है 14, नाइट्रोजन का कितना दिया है 14 और ऑक्सीजन का कितना दिया है 16। तो क्या 16 14 जोड़ने से 30 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। कह रहा है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ क्या है, HNO2 है। इस अगर हम लोग ऑप्शन ए देखें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे होगा, ए को लिखेंगे HNO2, बी में मेरा क्या है H2SO4, सी में मेरा क्या है CO2 और डी में मेरा क्या है CaOH का होल 2। तो हम लोग परमाणु काउंट कर लेते हैं कि किसमें कितना परमाणु है। पूछा है सबसे अधिक परमाणु किसमें होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इसमें काउंट करें तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 1, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 4। इसमें अगर हम लोग काउंट करें तो ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1, कितने हो जाएंगे टोटल, 3। अगर हम लोग इसमें काउंट करें तो एस कितना, ऑक्सीजन कितना है 4, सल्फर 1, 4 1 5 और 5 2 7, कितना है 7। अगर हम लोग इसमें काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन का, 2 ऑक्सीजन का, तो 2 4 और 1 किसका है, कैल्शियम का 5। तो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा इसमें है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आप लोग को पता होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 20। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि जे दे उसको हम टोटल को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जिसका निकालना है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो हम लोग पहले इस टोटल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। टोटल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। क्या दिया है, NH4NO3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं N में कितना होता है 14, N का 14, H का कितना होता है 1 और N का 14, O का कितना होता है 16, O का 16। तो N मेरा इसमें कितना है 1 2, कितना है 2, तो 14 28, कितना हो गया 28। हाइड्रोजन कितना है 4 गो, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 4 4। ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 गुने 3 कितना हो जाएगा 16 48। अगर हम लोग इसको टोटल जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 16 4 20, 20 के 0 और 4 2 6 और 6 1 8। टोटल इधर इसका कितना आ गया मास 80। कितना आ गया टोटल, कितना आ जाएगा। इसको अगर हम लोग काउंट करें, इसको हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 80। टोटल कितना हो जाएगा 80। 4 8 8 16 4 20 के 0, अच्छा 2 8, कितना हो गया 80। पूछा क्या है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। तो हम लोग टोटल लिख देंगे कहाँ, नीचे। टोटल कहाँ लिख देंगे, नीचे। टोटल हो गया नीचे। अब हम लोग का नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन का कितना है 28, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 ऊपर, ठीक है। अब गुना कितना हो जाएगा, प्रतिशत पूछा, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना 100। क्या करते हैं, गुना 100। तो हम लोग काट सकते हैं इसको, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 20 चौक 80, 20 पचे 100। इसको हम लोग अगर काटेंगे तो 4 सते 28, मतलब 7 पचे 35, कितना परसेंट होगा। मतलब नाइट्रोजन का इसमें NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा 35%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया है, पढ़िए। कह रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। सेम वही क्वेश्चन है, CO2 है, कितना CO2। तो हम लोग जानते हैं कि C में कितना होगा, C में कितना होता है, C का द्रव्यमान, तो C का 12, ठीक है। O का कितना होता है 16, अकेट हो है O का, O परमाणु कितना है 2 गो, तो 16 दूना 32। तो 32 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, 32 और प्लस 12 बराबर कितना होगा 44। तो हम लोग 44 को कहाँ रखेंगे, नीचे। 44 को नीचे। अब पूछा इसमें से टोटल का नीचे लिख देंगे। अब इसमें पूछा किसका है, कार्बन की प्रतिशत। तो बोलो कार्बन का मात्रा किसमें है, इसमें 12, कितना है 12। तो हम लोग इसको 12 कर लेंगे, 12/44। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना 100। क्या करते हैं, गुना 100। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो इससे अगर हम लोग काटते हैं
22 दूना 44, 6 दूना 12, 22 दूना 44, 6 दूना 12, 11 दूना 22, 3 दूना 6। अगर हम लोग गुना करें तो 300/11, भागा देंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, दो कोई ऑप्शन में है पहले, दो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होगा? एक H2O में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे? H2 में कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, कितना होता है? 16। इसका मास कितना हो जाएगा? 16। तो अब हम लोग क्या पूछा? H2O में, तो H2O टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल को कहाँ रखेंगे? नीचे। टोटल को कहाँ रखते हैं? परसेंटेज निकालेंगे नीचे, और जिसका पूछे ऊपर, जिसका पूछे उसको ऊपर। इसमें पूछा किसका है? हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। तो अगर हम लोग यहाँ से काटे तो 2 नमा 18, और 9 से अगर 100 में भागा देंगे तो 11 नमा 99, मतलब 11.11, 11.11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या बोला है? कारा पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कल हम बताए थे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है जिसका अस्तित्व है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो, उसको कौन है? वो अणु है। क्या है? अणु। क्या हो जाएगा? अणु। अब यहाँ पे देखिए कारा पानी के 5 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? पानी के 5 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग पहले पानी का 1 अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। पानी का 1 अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? जल का H2O। ये मेरा अगर बोले H2O तो ये मेरा कितना अणु है? 1 अणु है। कितना अणु है? जल का ये कितना अणु है? 1 अणु है। जल का कितना अणु है? 1 अणु। तो हम लोग पहले जल के 1 अणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो जल का 1 अणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो H2 का कितना हो जाएगा? H का 1 होता है द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? 2H है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। ये मेरा क्या निकला? पानी के 1 अणु का द्रव्यमान, पानी के 1 अणु का द्रव्यमान। लेकिन पूछा पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो पानी के 5 अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए इससे 5 से क्या कर देंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 18 × 5 = 90। क्या हो जाएगा? 90 यूनिट। तो हमको का आंसर क्या हो जाएगा? 90 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कारा अणु शब्द से परिचय द्वारा किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था? कारा अणु जो शब्द था वो सबसे पहले किसके द्वारा परिचय कराया गया था? कि बताया था कि अणु शब्द है, तो सबसे पहले किसने परिचय करवाया था? विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने। विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, कारा सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसी का पूछा आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो हम लोग बताएं कि सोडियम का कितना होता है? सोडियम 11 होता है परमाणु संख्या, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। तो 23 2 है तो 23 दूना 46, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन का 16। कितना ऑक्सीजन है? 3। तो 16। अब हम लोग सबको गुना करके जोड़ देंगे। 23 दूना 46, प्लस 12 प्लस 16 48। 16 48। अगर हम लोग जोड़ें तो 8 2 10 6 16 के 6, 16 के 6, बाकी 1 4 4 8 1 9 9 1 10। कितना हो जाएगा? 10। मतलब टोटल का अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकाले तो टोटल कितना आ रहा है? 106। कितना आ रहा है? 106। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो हम लोग नाइट्रोजन का पूछा है, 0.6 अणु पूछे, 5 अणु पूछे, 4 अणु पूछे, 3 अणु पूछे, कितना भी पूछे, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक अणु का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, एक अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे और जितना अणु का पूछे उससे सिर्फ क्या करना है, गुना कर देना। क्या कर देना, गुना कर देना। तो हम लोग नाइट्रोजन कितना होता है, N2। क्या होता है, N2। तो बोलो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 गुने 2 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। अब पूछा 0.6 अणु का द्रव्यमान, ये 28 आ गया। इसी में पूछता 5 अणु का द्रव्यमान तो 5 से गुना करते, 4 अणु का द्रव्यमान तो 4 से गुना करते, लेकिन पूछा है 0.6 अणु का, तो गुना क्या हो जाएगा, 0.6। तो अगर हम लोग 0.6 को पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे बटा क्या आएगा, 10। बटा क्या आएगा, 10। इसको हम लोग अब गुना करेंगे तो 8 × 48 के 8 बाकी 4, 8 × 48 के 8 बाकी 4, 6 दूना 12, 12 4 16 अब बटा 10, 10 है तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 16.8। 16.8 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CaOH का हॉल 2 इसका द्रव्यमान बताएं क्या होगा, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, CaOH का हॉल 2। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40। कितना होता है, 40 लिख लिए। क्या डालेंगे, प्लस। अब ओ ऑक्सीजन यहाँ के ठो है, 2 ठो। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2, तो कितना से गुना होगा, 2 से। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 1 का कितना है, 2, तो क्या होगा, 2 से गुना। ठीक है, अब टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 40 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 4 3 7, कितना हो जाएगा, 74। टोटल कितना हो जाएगा, 74। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बोला है कि किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग बताए थे कि किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को, जो सबसे छोटा संभव है वो क्या है, मेरा अणु। क्या है, अणु। उसको क्या कहेंगे, अणु। ये क्वेश्चन देखिए कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है। कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, परमाणुकता के रूप में। चलते हैं आगे। बोला अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो आप लोग जानते होंगे कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था, डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने। किसने, डेमोक्रिटस ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़िए इसको, इसमें क्या भराएगा, 3 खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें क्या भराएगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए रख के। अगर हम लोग यहाँ क्या रखें, अणु, क्या होगा, अणु। यहाँ क्या रखें, तत्व, और यहाँ क्या रखें, सबसे छोटा। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। अब यही बात हम लोग बताए थे कि सबसे छोटा अणु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो अस्तित्व में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यहाँ भी वही कह रहा है कि एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो क्या हो, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता हो, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बोला है कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, C12। क्या पाए जाते हैं, C12 एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए बोल रहा है कि CaOH हॉल 2 के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद है। तो अभी हम लोग सीखे थे परमाणु गिनने, क्या है,
OH का होल 2। तो बोलो Ca मेरा क्या हो गया 1। अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें तो के ठो है प्लस 2 ठो, हाइड्रोजन का देखें तो के ठो है 2 ठो। तो टोटल को अगर हम लोग काउंट करें तो कितना हो जाएगा 2 इसका परमाणु, 2 ऑक्सीजन का परमाणु, 2 2 4 और 1 किसका है कैल्शियम का। तो टोटल इसमें कितने परमाणु मौजूद है 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को कहा है कि CO2 में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का द्वारा अनुपात में मौजूद है। मतलब CO2 है, इसका अनुपात बताना है किसके बीच में, C के बीच में और O2 के बीच में। क्या बताना है अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का कितना होता है 12, इसका कितना होता है 16। तो 16 गुना 2, 16 दूना 32। क्या हो जाएगा 16 दूना 32। अगर हम लोग काटें तो क्या हो जाएगा 4 से काटे तो 4 या 12 4 32। मतलब अब क्या हो जाएगा 3:8। 3:8 है ऑप्शन में। हाँ यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है 3:8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। देखिए क्या बोला है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं परमाणुकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का कितना है 1। नाइट्रोजन का दे दिया है, ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। पूछा है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा अमोनिया का। तो अमोनिया का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है NH3। क्या होता है NH3। तो बोलो कि N का एक परमाणु है तो इसका एक क्या हो जाएगा 14 और प्लस H का कितना परमाणु है 3। तो क्या हो जाएगा 1 गुने 3 मतलब 14 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। क्या ऑप्शन में है 17। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। किसके साथ की जाती है तो ये की जाती है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ की जाती है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कारा किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है 1। तो किसी सब क्यों किसके साथ तुलना कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। किससे कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिएगा। ये सब जो है 10 23 इसका मतलब क्या है 10 पे पावर 23। इसका मतलब क्या है 10 पे पावर 23। इसका मतलब भी क्या है 10 पे पावर 23। इसका ये भी गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा 10 पे पावर 23। कितना होगा 10 पे पावर 23। ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखते हैं हम लोग कह रहा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है। यहाँ पे हम लोग पहले जानेंगे थोड़ा सा मोल के बारे में कि 1 मोल बराबर क्या होता है। 1 मोल बराबर क्या होता है तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 यूनिट। कितना होता है इतना यूनिट। ठीक है तो यहाँ पूछा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं कि मोल बराबर फॉर्मूला होता है कि दिया गया मास बटे मोलर मास। दिया गया मास बटे मोलर मास। तो हम लोग n का मान ले सकते हैं 1 मोल। कितना 1 मोल ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। अब बराबर में क्या हो जाएगा ये हमको निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीजन O2। तो इसका अगर हम लोग द्रव्यमान निकालें कितना होगा 16 × 2 मतलब 32। कितना हो जाएगा 32। तो इसका मान तो हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। अब इसका मान क्या हुआ पूछा है, इसका मान पूछा है कि इसका अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मान अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा 32। और जब यहाँ आएगा तो कहाँ चला आएगा नीचे। कहाँ चला आएगा नीचे। तो हम लोग देखें तो 32 और बटा 6.023 × 10⁻23 कितना है 10⁻23। तो अगर हम लोग इसको भागा देंगे तो लगभग 5 बार में कटेगा। लगभग 5 बार में। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 5 है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है 5.3 × 10⁻23 ग्राम। कितना हो जाएगा
5.3 गुने 10 पे पावर 23 ग्राम, लेकिन 23 नहीं होगा, ऑप्शन मिसप्रिंट है, -23 होगा, क्योंकि जब 23 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -23। क्या बन जाएगा, -23। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु मौजूद है। तो मैग्नीशियम कितना होता है, Mg, कितना होता है, Mg। अगर इसका हम लोग निकालें तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 दूना 24, कितना होता है, 24। हम लोगों को दिया हुआ है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, दिया कितना है, 144 ग्राम में, कह रहा है कि कितने ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद है। तो हमको एक मैग्नीशियम के एक परमाणु लेंगे और उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे, उससे भागा दे देंगे। तो 144 ग्राम में पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम के कितने ग्राम परमाणु मौजूद है। तो मैग्नीशियम के एक परमाणु से अगर हम भागा देंगे, कितना से भागा देंगे, 24 से। कितना से देंगे, 24 से। तो अगर हम लोग 24 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 छक 44। मतलब इसमें 144 ग्राम में, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में मैग्नीशियम के ग्राम के परमाणु कितने मौजूद है, 6। कितने मौजूद है, 6। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 273 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसका मात्रा कम हो, जिसका मात्रा कम होगा, जिसका मात्रा क्या होगा, कम होगा, वह क्या होगा, न्यूनतम, वह न्यूनतम दाब डालेगी। क्या डालेगी, न्यूनतम दाब डालेगी। जिसका मात्रा कम होगा वो न्यूनतम दाब डालेगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किसका मात्रा कम होगा। तो ये तो मोल है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि मोल में गुना होता है, तो 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.023 या गुने 10 पे पावर 23। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑलरेडी ज़्यादा है। तो हम लोग किस में कंपेयर करेंगे अब, इसमें, कि ये ज़्यादा है कि ये। तो हम लोग अगर देखें तो कौन ज़्यादा है, 0.07, यहाँ 0. क्या होगा, 0.3। तो कम ये है, कम कौन है, ये। तो जिसका मात्रा कम होगा वह क्या होगा, न्यूनतम दाब डालेगा। जिसका मात्रा कम होगा वह न्यूनतम दाब। तो इसमें सबसे मात्रा किसका कम है, इसका। किसका कम है, इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन का 32 ग्राम आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 32 ग्राम आणविक द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। कह रहा ऑक्सीजन ग्राम का आणविक आयतन क्या होगा। पूछा क्या है इसमें, आयतन। आप लोग जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व बटे द्रव्यमान, नहीं, द्रव्यमान बटे क्या होता है, घनत्व, सॉरी। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हम लोग द्रव्यमान हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 32, और घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.429। कितना दिया हुआ है, 1.429। अगर हम लोग इसको काटें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 0। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, अगर हम लोग इसको काटें तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर। अगर आप लोग काट के देख लीजिएगा, इसको अगर काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो कितना आंसर हो जाएगा, 22.4, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, निम्नलिखित में किसका सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, NH3 है। क्या है, NH3 के 0.1 मोल, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ये सब परमाणु है, अणु है, सब तो छोटा ही है, लेकिन इसका निकालते हैं। तो N का कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। अब H का कितना होता है, 3। तो क्या हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17 के 0.1 मोल, 17 के 0.1 मोल। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 17। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका द्रव्यमान होगा, इसी का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, NH3 के 0.1 मोल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 अणुओं की संख्या क्या होगी।
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 अणुओं की संख्या क्या होगी? तो ये तो सिंपल है, इसमें क्या होगा 24 है तो 12 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा 12 दूना 24। उसमें अणु का संख्या कितना हो जाएगा 2। कितने अणु हो जाएंगे 2। अगर 24 जैसे कि कार्बन का एक परमाणु, कार्बन 2 मिले तो मेरा क्या बन गया अणु, क्या बन गया? तो कार्बन का अगर एगो में कितना होता है 12 और 2 में कितना हो जाएगा 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब इसमें कितना मौजूद है 2 गो। तो वही दिया हुआ था कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 12, तो कार्बन के 24 अणुओं की संख्या होगी तो क्या हो जाएगा 24/12, 12 दूना 24। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होगा SO2 कह रहा है SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि SO2 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अणु हो तो एक अणु में एक मोल के बराबर होता है, तो SO2 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या हो जाएगा बराबर 6.023 गुने 10⁻23। तो उसी में पूछा है, जब हम लोग जान गए कि सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु है, इतने परमाणु मौजूद है, तो पूछा 0.6 अणु सल्फर में कितने परमाणु मौजूद होंगे। जितना पूछे सिर्फ क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 0.6 गुने 6.023 गुने 10⁻23। तो हम लोग गुना कर देंगे, 6×18 18 बाकी 1, 6 दूना 1 12, 12 1 13 के 3 बाकी 1 0 1 6 36। कितना अंक के बाद पॉइंट दे देंगे? अब गुने क्या है 10⁻23। तो कितना अंक के बाद पॉइंट दे देंगे? 1 2 3 4। कितना अंक है? 4 अंक। 4 अंक के बाद अगर हम लोग पॉइंट देंगे तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 3.61 कुछ समथिंग। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या 3.6 है, तो यहाँ पे 3.6 है और 10⁻23 होगा, यहाँ 23 नहीं होगा, ये पावर पे होगा। क्या होगा? पावर पे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.613 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PbO प्लस HCl, PbO प्लस HCl, PbCl2 प्लस H2O। कह इस समीकरण पर ध्यान दें कि उस उक्त समीकरण के संतुलित हेतु इसको क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब क्या है कि दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर करना हो। तो अगर हम लोग बराबर करेंगे तो HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता आव पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का कितने मोल की आवश्यकता आव पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं समीकरण को संतुलित करके। तो Pb इधर भी एक, इधर भी एक, लेकिन इधर Cl क्लोरीन कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 1। तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। समीकरण संतुलित हो गया। हमको कितना का जरूरत पड़ा? 2 का। कितना का जरूरत पड़ा? 2 का। तो HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी? 2 मोल। कितना? 2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग अभी निकाले थे कि ऑक्सीजन के कितना होता है 16 दूना 32। कितना होता है? 1 मोल का ऑक्सीजन के 1 मोल कितना होगा? कह रहा ऑक्सीजन के 0.3 मोल का 0.3 मोल। अभी हम लोग फॉर्मूला बताए थे, n क्या होता है मेरा मोलर मोल और n बराबर क्या बताए थे दिया गया मास बटे मोलर मास। तो यहाँ मेरा 0.3 दिया गया है और कह रहा ऑक्सीजन मेरा कितना होता है? ऑक्सीजन मेरा कितना होता है 32। कितना होता है 32। कितना हो जाएगा 32। अब पूछा क्या है द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा W पूछा है, m में हमको कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन का, अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। 16 दूना 32। तो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ 32 रख देंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 32 गुने 0.3। 32 गुने 0.3। तो अगर हम लोग यहाँ पॉइंट
खत्म करेंगे तो यहाँ क्या होगा 10, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब बटा 10। हम लोग अगर 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कारा 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या है। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या है, तो हम लोग जानते हैं 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या है। तभी बताया कि मोल, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि H2O का निकाले तो एक अणु में कितने होते हैं 18, तो 18 से 90 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 90। लेकिन अभी हम लोग फार्मूला बताएं कि मोल बराबर क्या होता है, दिया गया मास बटे मोलर मास। तो बोलो कि हम लोग को मोल पूछा है, मोलों की संख्या पूछा है, हमको कितना दिया हुआ है 90, अब मोलर मास कितना होता है, क्या दिया जल, जल का कितना होता है 18, तो क्या करेंगे 18 से भाग देंगे तो 18 × 90, तो मतलब कितना मोल हो जाएगा 5, कितना 5। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में होते हैं। अभी भी बताए थे कि कोई भी एक अणु जो होते हैं वो कितने मोल के बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर। एक मोल कितना होता है 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 बोलो या 0.23 कुछ भी समथिंग दोनों होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितने अणु, परमाणु, आयन कुछ भी होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एक अणु किसके बराबर होता है 1 मोल का। 1 मोल कितना होता है 6.022 × 10⁻23। थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिएगा, मिसप्रिंट है, ये सब मेरा क्या दिया हुआ है पावर है, ये सब मेरा 23 क्या है 10 पे पावर है, ये सब मेरा क्या है पावर है, ठीक है, ये सब मेरा क्या है पावर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि CO2 के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, इतने। तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितने परमाणु, इतने, कितने 6.02, जो मेरा अवोगाड्रो संख्या भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। तभी हम लोग पढ़े हैं कि N बराबर क्या होता है W/M, दिया गया मास बटे मोलर मास। तो हम लोग को पूछा है कितने परमाणु होते हैं, मतलब कि पूछा क्या है, ये दिया गया मास दिया हुआ है, मतलब N मेरा कितना होता है 6.023 × 10⁻23 बराबर क्या हो जाएगा W मेरा दिया गया, अब पूछा क्या है मोलर मास, ठीक है परमाणु। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे 16 ग्राम क्या बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का हम लोग द्रव्यमान निकाले तो 16 ग्राम। अभी बताए थे कोई भी अणु परमाणु वो लगभग अपने आप में कितने मोल के बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं। 1 मोल में कितना होता है 6.023 × 10⁻23, क्या होता है 23। तो ये कितने हो जाएंगे, इसका आंसर कि 6.02, ये सब मेरा क्या है पावर है, क्या है पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, 6. ये दोनों हो गया सेम, आंसर क्या हो जाएगा दोनों में से कोई भी एक, दोनों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है कि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल में परमाणु वजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन के 1 मोल में, 1 मोल में कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 1 मोल का कितना दिया हुआ है 16 ग्राम, कितना दिया हुआ है 16 ग्राम। तो पूछा ओजोन का अनुभार क्या होगा, ओजोन का अनुभार क्या होगा। तो आप लोग को ओजोन गैस का फॉर्मूला पता होगा, ओजोन का कितना होता है O3, कितना होता है O3। जब हमको एक ऑक्सीजन का इतना दिया हुआ है O3 का पूछा है तो 16 में क्या होगा 3 से गुना हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा 16 16 16 16 32 16 48, कितना ग्राम हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल, कितना हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बोला है कि रसायन शास्त्र में कण जो मोल है, वो मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? जो मोल शब्द है, इसका शब्द का परिचय सबसे पहले किसने कराया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विलियम ऑस्टबाल्ड ने। क्या हो जाएगा? विलियम ऑस्टबाल्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तभी हम लोग पढ़े हैं, क्या है? मोल है। क्या है? मोल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एल्युमिनियम के परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है। तब पूछ रहा है एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगा? तो हमको क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बोले, अणुओं की संख्या बोले, मोलों की संख्या बोले, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N बराबर W/M। W हमको कितना दिया हुआ है? 54। IM कितना दिया हुआ है? 27। 27 दूना 54, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? मोल की सही परिभाषा कौन सी है? इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं पढ़ के कि मोल का परिभाषा क्या होगा। कह रहा है यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। कह रहा है इनमें दिए हुए पदार्थ 6.022 23 परमाणु होते हैं। यह पदार्थ आणविक भार के बराबर होते हैं। इसमें दिए हुए पदार्थ 6.02 इतने अणु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 22 है। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन 22 है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 22 है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 22 है, बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा कि यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। सी क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻22 परमाणु होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻23 होते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत। ये कह रहा है यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। क्या होता है? आणविक भार के बराबर होता है। ये भी मेरा क्या है? सही है। अब लास्ट क्या कर रहा है? इसमें दिए हुए पदार्थ 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ये हम लोग पढ़े ही है। तो क्या हो जाएगा? सही। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ACD। ACD किस में है? इसमें है। मतलब विकल्प क्या होगा? ए। मेरा आंसर क्या होगा? ए। तो आज इतना ही रखते हैं 50 क्वेश्चन। आगे फिर लेके इसी तरह आगे लेके आते रहेंगे 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।